हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी रोड। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि पाइसेस के लिए अप्रैल के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। पाइसेस, यू वर्सेस देम। ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स देती रहती हूँ, आप उनमें से गाइडेंस देख लिया करें, ठीक है। पाइसेस, ये आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये जनरल म्यूचुअल एनर्जीज, और ये जो है आपका आउटकम। फिर एंड में हम रोमांस एंजल से भी देख लेंगे और आपके पर्सन के भी मैसेजेस देख लेंगे, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो पाइसेस, आपकी एनर्जी से शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है पास्ट में आपने बहुत दिया है अपने पर्सन को और बहुत समझाने की भी कोशिश की है आपकी। हो सकता है कि फ्रेंडशिप हो या काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। आपने अपने आप पे भी वर्क किया है। आपके पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट थे। आपने उनको बहुत मोहब्बत दी, बहुत चाहत दी, पर आपको शायद रिटर्न में उतना मिला नहीं। तो अब मुझे अप्रैल के मंथ में ये लग रहा है कि आप जो है ना एक एम्प्रेस की तरह हो, ठीक है। एक एम्प्रेस की तरह है जिसके अंदर दिल में बहुत मोहब्बत भरी हुई है, बहुत चाहत है, जो बड़ा इमोशंस रखती हैं अपने पर्सन को लेकर, पर उसी टाइम पे वो बड़ी लॉजिकल भी हैं, बड़ी समझदार भी हो चुकी हैं, ठीक है। आपने अपने आप पे बहुत वर्क किया है। अब आप जो है ना, मतलब एक सच्चा इंसान होता है ना, वो हो चुके हो। मतलब आपको जो बात बोलनी होगी आप पटाख से बोल दोगे, आप किसी से डरोगे नहीं, ठीक है। आप जो है ना न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके दिल में मोहब्बत अभी भी है, पर उसी टाइम पे आप थोड़े लॉजिकल भी हो, ठीक है। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, अब वो नहीं हो सकता है। आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स ये हैं कि आपको अपने पर्सन के साथ बहुत मोहब्बत है, आपको उनके साथ ख़ास कनेक्शन फ़ील होता है। ऐसा कनेक्शन जो शायद आपने किसी और के लिए फ़ील नहीं किया है। आपको लगता है आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो एंजल्स फिर से आप दोनों को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एंजल्स देखें इनके हैंड्स, ये दोनों इनको आगे करीब ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जितना इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही आपके करीब आ जाते हैं। आप जितना भूलने की कोशिश करते हो, उतना ही आपको वो पर्सन याद आते हैं। आप अपनी मोहब्बत जो है ना एक्सप्रेस करना चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको एक्सप्रेस करें। अब क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में आपने शायद अपने पर्सन को मोहब्बत दी थी, पर उन्होंने शायद आपके मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं की और अपने दूसरे जो उनके ऑब्जेक्ट्स थे, जो दूसरे जो उनके पर्पस थे, उन पे वो लग गए। शायद कोई कैरियर हो किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको छोड़ के वो आगे चले गए। तो अब जो है ना, आपको ऐसा है कि जब तक आपके पर्सन आपको मनाएंगे नहीं, आपकी तरफ आएंगे नहीं, तब तक आप उनकी तरफ आगे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से हर्ट किया जाएगा। तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो, और जब आपके पर्सन आएंगे तो आपकी शर्तों पे ही आएंगे, ठीक है। आपने अपना माइंड जो है ना वो क्लियर रखा हुआ है। आप जो है ना एक ज़िद्दी नेचर में अब आ गए हो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आपको करनी है, पर आप नहीं करोगे। आप चाहते हैं आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आए, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत दिया है, बहुत मोहब्बत दी है, न्यू बिगिनिंग्स करने की कोशिश की, मोहब्बत देने की कोशिश की, अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश की, पर आपको बिट्रे किया गया, आपसे बातें छुपाई गई, मुझे लगता है झूठ बोले गए, जो आपको बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट कर गया। और वो आप फिर से नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने ख़ुद को बड़ी मेहनत से सँभाला है, एम्प्रेस बनाए हैं आपने ख़ुद को। क्योंकि ये जो तकलीफ़ होती है, ये जो दर्द होता है, इसमें से निकलना बड़ा दिल वालों का काम होता है, बड़ा जिगरी लोगों का काम होता है, हर इंसान नहीं कर सकता है। तो आप जो है ना इस तकलीफ़ से निकले जो हो ना, वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस होगा। तो अब आप जो उससे निकल चुके हो, आप फिर से उसमें नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे यही है कि जिसको मोहब्बत चाहिए, मेरे पास बहुत मोहब्बत है, जिनको चाहिए वो मेरे पास आएँ, मोहब्बत लें, बस। मैं किसी के पास नहीं जाने वाला या नहीं जाने वाली, ठीक। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख लें, ठीक है। आपके पर्सन के लिए जो है आप तो विश फुलफिलमेंट है, नो डाउट, पर उनकी जो है ना
वही बात कि वो शायद आपसे जस्टिस नहीं कर पाए, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, जबकि आप लोगों का मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना रिलेशनशिप रहा होगा और काफ़ी फाइट्स भी हुई होंगी आप लोगों की। आपके पर्सन जो है ना दूसरे अपने कप्स भरने में लग गए शायद, और अब उनके कप मुझे लगता है कि भर चुके हैं। अब उनके लिए आप उनकी आखिरी विश हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स अप्रैल के मंथ में देखी जाए तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। उनको कन्फ्यूजन शायद इसी बात का है कि उन्होंने शायद आपसे कुछ बातें छुपाई, आपसे कुछ झूठ बोले, जिस वजह से आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया। वो कंफ्यूज हैं, वो परेशान हैं, शायद उनके पास 2 सिचुएशन है, शायद उनके पास 2 पर्सन हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं कि उनको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत बहुत है। देखिए यहाँ पे कपल आया है, यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे एम्परर है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, हाई प्रीस्टेस भी है, लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। तो आप लोग जो है ना मुझे किसी सोल कनेक्शन में लग रहे हो, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट, इस तरह का कनेक्शन मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना उनके दिल में आपके लिए काफ़ी मोहब्बत है, और वो अब जो है ना इस मोहब्बत की भाग-दौड़ जो है ना अपने हाथ में लेना चाहते हैं, कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो आपके साथ कोई ऐसी बिगिनिंग रखना चाहते हैं, ऐसा बेस रखना चाहते हैं मोहब्बत का, जो मतलब फिर कभी टूटे नहीं, जो मतलब मज़बूत हो, जिसमें आप दोनों एक हो सकें, ठीक है? एक ही घर में रह सकें, एक ही छत के तले रह सकें, एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर कर सकें। मीन्स शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके लिए बड़े अट्रैक्शन फील हो रहे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। अगर वो किसी के लिए सोचते हैं तो वो सिर्फ आप हैं। तो आपके पर्सन को आपसे बड़ी अट्रैक्शन हो रही है। वो जो है ना आप पे स्टक हो गए हैं, हैंग हो गए हैं, मतलब आपके सिवा उनको कुछ समझ नहीं आता है। कोई भी बात निकलती है तो आप उनके आगे चलते हैं, उनकी नज़रों के आगे आते हैं, उनके दिमाग में आते हैं। आप उनको बहुत याद आते हो, ठीक है? आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से न्यू बिगिनिंग की जाए, किस तरह से मैं एक्शन लूँ कि मेरी नाक नीची ना हो और मेरा जो काम है ना वो बन जाए, मतलब आप उनकी तरफ आ जाओ। तो आपके पर्सन जो है ना आपको कुछ क्लेरिफ़िकेशंस देना चाहेंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको बताएँगे, कुछ हकीकतें हैं जो आपको समझाना चाहेंगे, पर उनको फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टार्ट कैसे लें। उनको एक बात का तो कन्फ़र्म है कि उनको जो है ना समझ आ रही है कि ये मोहब्बत आप लोगों की, कनेक्शन की वर्थ क्या है, कनेक्शन किस लिए है, आप लोगों का कनेक्शन क्या है, ठीक है। सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जितनी मोहब्बत अट्रैक्शन आपको फ़ील हो रही है उतनी उनको भी हो रही है। आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर बड़े पैशनेट हो रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है। अब वो जो है ना आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। और जो मैरिड लोग हैं तो उनकी लाइफ में तो मैं देख रही हूँ बड़ी खुशहाली आ रही है। आपके जो मेल पर्सन हैं वो अपनी हाथ में अपनी भाग-दौड़ लेंगे, और जो फीमेल हैं वो बड़ी प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, कंसीव कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग भी मेल हैं तो आप बड़ा ही अपनी फैमिली के प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर बनने वाले हैं, ठीक है। बड़ा खुश रखने वाले हैं अपनी फैमिली को, हर दुख तकलीफ़ से बचाने वाले हैं। तो आपके पर्सन जो है ना जो अनमैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपके पर्सन अभी जो है ना लेना चाहते हैं आपकी मोहब्बत की भाग-दौड़ अपने हाथ में, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि आपके साथ उनका कुछ ख़ास कनेक्शन है, ठीक है। अब वो उनके पास सब कुछ है, नहीं है तो आप नहीं हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पास देखो सब कुछ है, आज मैं एक एम्परर की तरह हूँ, ठीक है। पर फिर भी मुझे किसी चीज़ की कमी फ़ील हो रही है, फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं है, मुझे चैन नहीं है। मैं आराम सुकून चाहता हूँ तो मुझे याद आती है आपकी। तो वो जो है ना बड़े रेस्टलेस हो रहे हैं और कुछ ना कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। ये जो टावर मोमेंट है ना मुझे लगता है काफ़ी लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है। तो आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन और आपकी मोहब्बत का आउटकम क्या आता है, ठीक है। देखिए शुरू में तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा-सा वेट लग रहा है,
प्लानिंग्स की जा रही हैं, वेट किया जा रहा है। पर सेकेंड वीक से आप लोगों का कम्युनिकेशन, मतलब फर्स्ट वीक के एंड से और सेकेंड वीक के स्टार्ट से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन होगा, फ़ौरन से आपके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, बड़ा फास्ट कम्युनिकेशन आ रहा है। न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिख रही हैं, आपके लिए फ़ाइट होते हुए दिख रहे हैं, अपनी मोहब्बत के लिए आप लड़ते हुए दोनों दिख रहे हैं, आपके पर्सन भी आप भी, क्योंकि आप दोनों को समझ आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। और जब समझ आ जाता है ना कि हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हमारी रूह को कोई और सुकून नहीं दे सकता है सिवाय इस पर्सन के, तो आप लोग जो है ना फिर फ़ाइट के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि दिल का सुकून, रूह का सुकून, चैन जो होता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। हमारे पास करोड़ों परे हों, पर हमारे पास जब रूह सुकून में नहीं होगी ना, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी, मज़ा ही नहीं होगा। तो वो मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है कि अब दोनों पार्टनर्स जो हैं मैरिड हों अलग-अलग जगह, और एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बहरहाल आप लोगों की फिर फाइट शुरू होंगी, अपनी फैमिली में कम्युनिटी के साथ जंगें शुरू होंगी, ठीक है। पर आप दोनों डरने वाले नहीं हैं। कम्युनिकेशन लगातार आपका चलता रहेगा जब तक आप लोगों की मोहब्बत में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। आप दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे करते हुए भी दिख रहे हैं कि पास्ट में आपने मुझसे यूँ कहा, आपने मुझसे यूँ कहा, पर वो क्लियरिफिकेशंस आती हुई मुझे दिख रही हैं। मीन्स वो फिर क्लैशेस आप लोगों के बीच में दरारें नहीं डालेंगे, क्लियरिफिकेशंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे आपकी मोहब्बत में। तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपकी मोहब्बत में स्टेबिलिटी आ रही है पाइसेस। आप जो इतनी तकलीफ़ें सहे हैं ना, अब आपका टाइम आ गया है कि आपको जो है ना जस्टिस मिले, आपको स्टेबिलिटी दी जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपसे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, भाई पहला ही कार्ड आपका आ गया है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जो कि मैंने भी कहा कि यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, हायर लेवल सोलमेट्स दिख रहा है, ठीक है। कार्मिक नहीं दिख रहे हैं आप लोग, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करने, एक दूसरे को हील करने के लिए आए हैं, तो अपना पर्पस समझिए, ठीक है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो डर रहे हैं कि जिस तरह से मेरे से पास्ट में हुआ वही फिर से ना हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मोहब्बत कर सकते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों से भी मदद मांग सकते हैं, आपके दोस्त हो सकता है आपकी हेल्प करें इन पूरे कनेक्शन में, ठीक है, आपके कनेक्शन को रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, जैसे आपके पर्सन यहाँ पे छिपा रहे थे पास्ट में चीज़ें, मुझे लग रहा है, तो अब जो है ना आपके पर्सन शायद वो मास्क उतारेंगे और हकीकत आपके सामने आएगी, कुछ ना कुछ क्लियरिफिकेशंस आएंगी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मेक द एफर्ट्स, यहाँ पे एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है और आपके पर्सन एफर्ट्स लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, भाई आप और क्लियरिफिकेशंस आपको क्या चाहिए। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फाइनेंसेस एंड करियर जो हो वो ब्लॉकेजेस हों, और वो ब्लॉकेजेस आपके पर्सन निकाल रहे हैं और आपको भी निकालनी चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, पैशन आ रहा है आप दोनों की मोहब्बत में, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन तो भाई होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं आपसे, उनके मैसेजेस क्या हैं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो इस मोहब्बत में नेक्स्ट लेवल तक ज़रूर लेके जाएंगे, इस मोहब्बत को ग्रोथ ज़रूर देंगे। फर्टिलिटी चाहते हैं आपके पर्सन, इस मोहब्बत में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन हैं जो वो कहना चाहते हैं कि आपका दिल जो चाहता है आप वही फॉलो करो, जो आपकी दिल को खुशी दे आप वही करें। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अब जो है ना मोहब्बत में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी, आप अपने पर्सन के लिए सनशाइन की तरह हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन को खुशी देते हो, हील करते हो। हाँ, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आ रही हैं उसके लिए आप रेडी हो जाओ, वो आपके साथ मिलकर डांस करना चाहते हैं, उनको आपके साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन लगता है, ठीक है। आप उनके लिए एक विश की तरह हैं, वो उस विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि हैंडमेड
मैसेजेस से आपके पर्सन के क्या मैसेजेस आते हैं। यू आर माई सनशाइन, यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। ठीक है, आप अपने पर्सन की सनशाइन और आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे। वी नीड टू लेट ईच अदर गो एट द प्रेजेंट मोमेंट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि अभी जो है हम लोगों को एक दूसरे को फ्री छोड़ना होगा। ठीक है, जो कि आप दोनों मुझे दिख रहे हो एक दूसरे को लॉजिकली भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दूसरे को फ्री छोड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिस्पेक्ट आल्सो हियर इन माय हार्ट एंड सोल। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जहाँ अट्रैक्शन है, पैशन है, वहाँ पे रिस्पेक्ट भी है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ फिजिकल नहीं है, पर आपके पर्सन आपके साथ सोल की यूनियन चाहते हैं। ठीक है, आई फील स्पेशल विथ यू सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर कम्युनिकेशन। अच्छा, आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ उनका कुछ ख़ास कनेक्शन है, तो वो उस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्ड्स में भी आया है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, प्लीज़ टॉक टू मी, लिसन टू मी। आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी सुने, आप उनसे बात करें। ठीक है, आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू बिकॉज यू आर माई हैप्पी प्लेस। आप अपने पर्सन को खुशी देते हैं और आपके लिए वो कुछ भी करेंगे। ठीक है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी बिकॉज आई वॉज स्केर्ड, आई लव यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हो सकता है कैरियर इश्यूज़ हो या कुछ भी हो जिसकी वजह से उनको खौफ हो कि आप उनको छोड़ें, तो उससे पहले वो आपको छोड़ के चले गए। अच्छा, ये मैसेज काफ़ी रीडिंग्स में, लव रीडिंग्स अब तक जो मैंने की है, आया है। तो भाई आप लोग भगोड़े क्यों बन जाते हैं? क्यों मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं जब मोहब्बत करते हैं ना दो जने, तो दोनों का ही ड्यूटी होती है कि मिल के सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को। एक सोच अपनी ही सोच के और चले जाए कि ये मुझे छोड़ना दे इसलिए मैं चले जाता हूँ पहले, या मैं चली जाती हूँ पहले, ये बिल्कुल गलत होता है। एक दूसरे से बात तो करें, प्रॉब्लम्स तो बताएं एक दूसरे को कि इश्यूज़ क्या हैं, क्या आ रही हैं, क्या मसले मसाइल हैं। बस ऐसे ही मैं जा रहा हूँ क्योंकि आप मुझे छोड़ दोगे इससे पहले मैं चले जाऊँ। तो ये कैसा खौफ है। जब डर होता है तो मोहब्बत मत किया करें। सबको बोलती हूँ, जो लोग डरपोक हैं, जो दुनिया से डरते हैं कि कम्युनिटी क्या बोलेगी, हमारे मज़हब अलग हैं, ऊंच नीच है, एज फैक्टर है, या कुछ भी फैमिली इश्यूज़ हैं या कैरियर के इश्यूज़ हैं, मोहब्बत मत किया करें। ठीक है, जिसके दिल में डर है, खौफ है, मोहब्बत ना करो। मोहब्बत के लिए ये बड़ा जिगरा चाहिए होता है। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं होती मोहब्बत करना। अट्रैक्शन अलग चीज़ होती है, राह चलते हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, हम मार्केट जाते हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, पर ख़रीदते हम सिर्फ वही हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो आप भी मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मत करो। अफोर्ड कर सकते हो तो मोहब्बत में फॉल हो, वरना नहीं हो। ठीक है, चलिए चलते हैं मिलते हैं रीडिंग में। पाइसेस बहुत अच्छी रीडिंग है, आपकी मोहब्बत में स्टेबिलिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, सोलमेट है, कोई हायर लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम है जिनसे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, जो शायद पास्ट में आपको छोड़ के गए थे वापस आ रहे हैं। ठीक, चलिए चलते हैं मिलते हैं रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़।